तब तक वो चंचला नाम की जो सखी थी वो दौड़ती हुई आई और कहने लगी, बहना अरे जिनकी चर्चा है ना नगरिया में, भाई दो कुंवर जो हैं वो बगिया में आए हैं। जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। अरे जिनकी चर्चा थी वही आए, चलो देख करके आते हैं। भैया जानकी ने कहा, का तूने देख लिया पहले? तो कहा मैंने देखा नहीं, घूंघट था, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे देख लिया। तो कहा ऐसे कैसे देख लिया, क्या हुआ, क्या क्या तूने देखा? तो कहा सुनो मैंने क्या देखा, और मैंने देखा तो मैंने पर्दा भी किया, लेकिन फिर भी कुछ तो गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? अरे नैनों में डारी गए टोना, नैनों में डारी गए टोना, किशोर गौर चावल चलाना। नैनों में डारी गए टोना, किशोर गौर चावल चलाना। कैसे देखा मैंने, सुनो बहना। फूल चुनता फूल बगिया में देखो, बगिया में देखो, फूल बगिया में देखो। कैसे देखा? हाथों में लिए रहे तो ना, हाथों में लिए रहे तो ना, किशोर गौर चावल चलाना। बहना फूल चुनते हुए देखा मैंने, तो तूने क्या किया? मैंने जब उनको देखा तो क्या किया? राम का देखो घूंघट पट जानो, घूंघट पट जानो, घूंघट पट जानो। लेकिन फिर भी घूंघट का खुला रहे तो ना, हाँ घूंघट का खुला रहे तो ना, किशोर गौर चावल चलाना। और जब घूंघट का कोना खुला रहा तो क्या भाव? तिरछे करी रघुनंदन निहारे, रघुनंदन निहारे, रघुनंदन निहारे। अजीजी इतने में होगा जो था होना, हाँ इतने में होगा जो था होना, किशोर गौर चावल चलाना। आज जैसे चंचला नाम की सखी ने बताया क्या हुआ, सारी सखियां, और आज सीता मैया भी आने लगी। और जैसे आने लगी तो भैया इनके पायलों की झनकार, चूड़ियों की झनकार जो है सुनाई देने लगी। और जैसे सुनाई देने लगी तो लक्ष्मण भैया ने कहा कि भैया ऐसा लग रहा है कि कहीं बहुत बड़ा किसी ने युद्ध जीत लिया हो, तो धुंध भी बजा रहा है।
युद्ध जीत लिया हो, क्योंकि ये झनकार देखो कितनी जोर से आ रही है और श्री राम जी तो जानते रहे क्या झनकार कौन ले आ रही है। लेकिन फिर भी कहा हाँ भैया हमें भी लग रहा है कि ऐसी ही कोई बात है। वैसे जो माँ भवानी है वो कहने लगी भोले बाबा से कि स्वामी एक बात बताओ, ये सीता जो है अभी कुंवारी है, तो इन्होंने श्रृंगार क्यों किया? क्योंकि पूरा श्रृंगार बताएं कि पूरा श्रृंगार करके बाग में गई, तो पूरा श्रृंगार कैसे कर लिया? जब तक कोई स्त्री विवाहित ना हो, विवाह ना हुआ हो, भला कैसे पूरा श्रृंगार कर सकती है? पायल चूड़ी ये सब कैसे पहन सकती है? और दूसरी बात यह है कि शादी से पहले मिलना किसी से गलत बात है। अब ये क्यों मिलने के लिए गई? और एक बात लिखी गई है, व्यास जी महाराज ने लिखा है। क्या लिखा है? ये भी माँ भवानी ने कहा कि अगर ये शादी से पहले मिलेंगी श्री राम जी से तो यहाँ पर तो काम का संकेत हो रहा है। विवाह नहीं हुआ फिर भी मिलने जा रही हैं। और बाबा जी ने लिखा है, क्या लिखा कि माता सुता बहिन के तीरा, सुता बहिन के तीरा और कबहू न बैठे पुरुष गंभीरा। एक बार की बात कि वेद व्यास जी महाराज जब बैठे लेखनी कर रहे थे, लिख रहे थे, और वो जो भी चौपाई लिखते थे अपने सारे शिष्यों को बताते थे, सुनाते थे, उसका अर्थ बताते थे। तब जब शिष्य सारे कहते थे गुरुदेव चौपाई आपकी सत्य है तो लिखते थे। अब जब ये चौपाई जैसे बोली माता सुता बहिन के तीरा कबहू न बैठे पुरुष गंभीरा, सारे लोगों ने तो कह दिया हाँ हाँ बिल्कुल सत्य है, सत्य है, लिख दो चौपाई गुरुदेव। लेकिन उनके शिष्यों में एक ऐसे शिष्य थे जिनका नाम था जैमिनी ऋषि। उठ करके खड़े हो गए और कहने लगे गुरुजी हम आपकी बात से सहमत नहीं। क्यों? इसमें आपने बताया माँ के पास ना बैठो, बहन के पास ना बैठो, बेटी के पास ना बैठो। अरे जब महतारी और बहन और बिटिया के पास नहीं बैठे तो का पड़ोसी के रह जाए? के पास बैठे? ये तो अपने हैं और अपनों के साथ कौन नहीं बैठता है? गुरुदेव माता सुता बहिन का त्यागे तो बैठे नरक के आगे। अगर इनका ये त्याग कर दिया जाए तो किसके आगे बैठे? तो कहा बेटा तुम मेरी बात को गलत समझ रहे हो। हमारे कहने का मतलब ये है कि अकेले पर अकेले बिल्कुल ना बैठो। अगर बेटी जवान है और अकेले बैठी है तो तुम उस जगह पे ना बैठो। माँ जवान है तो तुम उस जगह पे अकेले ना बैठो, दो चार लोग हो तो बैठ सकते हो। बहन जवान है तो तुम अकेले पे अकेले, या तो वो दो चार हो या तो तुम दो चार हो, तब तो ठीक है। जैमिनी ऋषि कहने लगे माँ जी वाह, अरे अकेले हो चाहे दो चार लोग हो, मन स्थिर हो चाहिए, क्योंकि अरे ऊसर बरे से उतड़ नहीं जामा, अरे ऊसर बरे से तड़ नहीं जामा, उस संत हृदय उपजय नहीं काम, संत हृदय उपजय नहीं काम।
सर पर से तृण नहीं जामा, और संत हृदय उपजे नहीं काम। अरे संतों के हृदय में कभी काम जागृत नहीं होता, वो अकेले हो चाहे 10-20 लोग हो, क्या फर्क पड़ता है। कहने लगे देखो बेटा तुम फिर हमारी बात को गलत साबित कर रहे हो, तुम अभी नहीं समझ पाए हो बेटा, मेरी चौपाई जो है बिल्कुल सत्य है। बोली कैसी सत्य है, हम नहीं मानते आपकी चौपाई को। अरे कोई अपनी माँ के पास नहीं बैठेगा, बहन के पास नहीं बैठेगा, बेटी के पास नहीं बैठेगा, तो किसके पास बैठेगा। हम नहीं मानते आपकी चौपाई को, आपकी चौपाई गलत है, गुरुदेव से मत लिखना। आप लिख देंगे लोग हमें क्या कहेंगे कि उनके गुरुजी ने कितनी गलत चौपाई लिख दी, हमारी भी बेइज्जती होगी, मत लिखना। वेद व्यास जी महाराज कहने लगे ठीक है, लेकिन एक बात मेरे ध्यान से सुनो, जब तुम्हें पूरा यकीन हो जाएगा, जब कभी आज से लेकर के 2-4 साल तक, 5 साल 10 साल तक, जब तुमको यकीन हो जाएगा कि हाँ मेरी चौपाई सत्य है, अपने आप जब हमसे कहोगे कि गुरुदेव तुम्हारी वो चौपाई सत्य है, तुम लिख दो, तो हम लिखेंगे अब, वरना अब कोई चौपाई नहीं लिखेंगे। सुनो कि आखिर जब तुम कहोगे कि ये चौपाई अब सत्य है, लिख दो, तब मैं लिखूंगा, वरना अब कोई चौपाई हम नहीं लिखेंगे। ऐसा कह दिया। और जब ऐसा कहा, बोले जैमिन ऋषि की जो गलत है सो गलत है, कभी हम सत्य उस बात को कह नहीं सकते कि आपकी ये चौपाई सही है। उठाया कमंडल, नाराज हो गए और नाराज होकर के तुरंत ही जंगल की तरफ चले आए। बहुत दूर चले आए, सोचा मैं किसी घर के पास, किसी गांव के पास नहीं रहूंगा तो मेरे दिल में, मेरे हृदय में कभी काम जागृत नहीं होगा। मैं भला कैसे कह सकता हूँ कि आखिर वो चौपाई सही है। बहुत दूर आने के बाद एक जंगल में कुटी बनाई, कुटिया, और कुटिया बनाने के बाद उसी में भगवान का भजन करने लगे। भगवान का भजन करते रहे, बहुत समय बीता। और जब बहुत समय बीता, वेद व्यास जी महाराज सोचने लगे शायद अब जैमिन ऋषि उस बात को भूल गए होंगे, क्योंकि काफी समय बीत गया है। सावन का महीना आया, हल्की हल्की बारिश हो रही है, हवा चल रही है। वेद व्यास जी महाराज ने क्या किया भैया, बिजली भी कड़क रही है। अरे तेरा करी ना तेरा करी, अरे गुरुवारा ने कोई बिटिया को रूप बनाई थी।
बिजली कड़क रही है। वेद व्यास जी महाराज ने एक बहुत सुंदर सी लड़की का वेश बनाया, बहुत सुंदर, देखने में बहुत सुंदर है। और जहां पर जैमिनी ऋषि की कुटिया थी, उस कुटिया के कुछ दूर जाकर के खड़ी हो गई। अब बारिश हो रही, कपड़े भी भीग गए हैं, बिजली कड़कती है, बड़ी जोर से लाइट होती है। जैमिनी ऋषि अपनी कुटिया में थे और कुटिया में बैठे थे, भगवान का भजन कर रहे थे। अकस्मात एकदम से बिजली कड़की और लाइट हुई और उस लाइट में उस बिटिया को देखा कि वो बिटिया खड़ी है पेड़ के पास में। रात भी हो गई है। जैमिनी ऋषि सोचने लगे, न जाने कौन सी बिटिया है बेचारी, जंगल में, वो भी इस जगह पे अकेली खड़ी है, ठंडक से परेशान है। सोचा कि लाओ इसे हम बुला ले। कुटिया के बाहर निकले और इशारा किया, अरे बिटिया, अरे तुम वहाँ क्या कर रही हो? अरे हमारी कुटिया के अंदर आ जाओ, ठंडक लग जाएगी तो बीमार पड़ जाओगी। सुनो मेरी बात कि आए जइयो लली मेरी कुटिया में, आए जइयो। बिटिया, अरे बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है, तुम चली आओ, क्योंकि जाओगी कहाँ तुम रतिया में। आए जइयो लली मेरी कुटिया में, आए जइयो। जैसे ही आज आवाज लगाया कि अरे बिटिया तुम वहाँ क्या कर रही हो, हमारी कुटिया के अंदर आ जाओ, ठंडक लग जाएगी, बीमार पड़ जाओगी। अब वेद व्यास जी महाराज तो यहाँ सोचते ही रहे कि कत्ती जल्दी तुम हमका देखो तो अंदर बोलाओ। तुरंत आ गई। तो जैसे आ गई तो कुटिया के अंदर अब जैमिनी ऋषि पूछने लगे, बिटिया वो कहा है ना कि तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही थी, कौन कौन आई थी, क्या काम है? अब वेद व्यास जी महाराज बिटेवा बने कहा थी, हमका कुछ याद है नहीं आवत है, हम गले है भूल गए नहीं अपने, हमारा दिमाग चकरे आएगा और हम इतने खड़े आए ना, और हमारी सत्ते दुई चारी बिटियावा उरी आई रही, पता नहीं कहाँ चली गई। हमका अपन नामों नहीं मालूम, गाँवों नहीं मालूम, कुछ याद ही नहीं आवत। जैमिनी ऋषि कहला, कोई बात नहीं बिटिया, और सुबह तक के तुमका याद आ जाए, अभी शायद तुम उलझन में हो तो नहीं याद आवत है। कहीं ठीक है, अब तुम्हारी कपड़ा भीज गए हैं, देखो बिटिया कपड़ा तुम ऐसा करो कि हमारा कुर्ता और अचला रखा वो पहन लो, ठीक है, ये कपड़ा निकाल के डाल दो बाहर। क्या हुआ, दे दिया, कुर्ता और अचला पहन लिया, बिटिया बनी। और जब कुर्ता और अचला पहन करके बैठी थी, उसी समय जैमिनी ऋषि सोचे लगी, दादा यू हम मड़ैया आए और मड़ैया में आ भला कहाँ बेटा और सब गद्दा रजाई मिली है। तो कहा लगी, बिटिया एक ही चटैया है, एक ही कम्बर है, ऐसा करो तुम सो लो, आज चटैया ले लो, कम्बर ले लो, और मैं आज ऐसे ही समय काट लूंगा। चटाई बिछा लिया और बिछा करके वेद व्यास जी महाराज लेट गए, कंबल को ओढ़ लिया। अब ओढ़े तो हैं, सोए नहीं है वेद व्यास जी महाराज, बिटेवा बने हुए हैं, लेटे तो हैं। जैमिनी ऋषि बाहर बैठे हैं, ठंडक बढ़ती जा रही है, परेशान हो रहे हैं। अब तो वेद व्यास जी महाराज सोचे लग कि दादा जो पहले है मरी मराई जाई, तो ये का हम यू कैसे बताए पे कि हमारी चौपैया सही रहे कि गलत रहे। तुरंत उठ करके बैठे और वेद व्यास जी महाराज कहने लगे कि अरे महाराज जी आप इतनी दूर क्यों बैठे हैं? तो
बोले का करिए, अब एक ही कमर एक ही चटैया तो का ओढ़ ली का बिछा ली। तो कहने लगे कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए कि आप लेट जाइए, हम अलग चले जाते। नहीं 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 तुम ना जाओ। तो बोले हम ना जाएं तो ऐसा करो कि एक किनारे हम लेट जाएं और दूसरे किनारे तुम लेट जाओ। बोले हम कैसे लेट जाएं? बोले अरे जब तुमने पहले हमें, जब मैं वहाँ पेड़ के पास खड़ी थी तो कहा था अरे मैया इतनी दूर क्यों खड़ी हो, पास आ जाओ। जब पास में आया तो बहन ने बोला अब बिटिया बोल रहे हो। कहा अरे जब माँ के पास नहीं बैठोगे, बहन के पास नहीं बैठोगे, बिटिया के पास नहीं बैठोगे तो कहाँ जाओगे? अब माँ बहन बेटी है, अपनी है, तो एक साइड में हम लेट जाते और दूसरी साइड में तुम। तो कहीं मनमा सोचे लगे हाँ बात तो सही है कि भाई अपनी महतारी के लगे कौन नहीं बैठ जाती, बहन के लगे कौन नहीं बैठ जाती, और बेटियों के लगे सब लोग बैठ जाते हैं। तो सोचे ठीक है, अभी एक किनारे वेद व्यास जी महाराज और दूसरे किनारे पे जैमिन ऋषि। और जैमिन ऋषि लेटे तो थे, लेकिन कैसे लेटे थे? सबसे पहले कि सोई गए मुनि साहजी शंका, सोई गए मुनि साहजी शंका, बन गए मुनि 36 की अंका। पहले लेटे तो छत कैसे लिखा जाता है हिंदी में? इधर का ऐसे करके एक ही टांग इधर और 6 ऐसे, यानी कि पीठ एक तरफ है और एक का सर उधर है, एक का मुंह इधर है, अलग अलग चेहरे अलग अलग है, पीठ एक तरफ है। अब धीरे धीरे कुछ समय बीता, और जब कुछ समय बीता तो जैसे करवट बदली, जो करवट बदली कछु कदेर भई बदली करवट, और बनी गए मुनि जैसे हैं 63। अब हिंदी में 63 लिखे जाए तो कैसे लिखे हो? अब जो जिनकी पीठ पहले एक तरफ, अब पीठ अलग अलग हो गए, चेहरा एक तरफ हो गए, और जैसे चेहरा एक तरफ दे, मुंह के पास मुंह भवा, तो क्या हुआ? अरे श्वास जब ही टकरानी, ए भैया जैसे श्वास में श्वास टकराई उसी समय उठी बैठे जैमिन ऋषि। जैमिन ऋषि उठ करके बैठ गए। क्यों? जैसे उठ करके बैठे, वेद व्यास जी महाराज जो बिटेवा बने लेटे रहे ना, वह उठ के बैठ गए। कहे लगे का बात महाराज जी? तो कहने लगे सुनो, ऋषि उठ करके बैठ गए। वेद व्यास जी महाराज जब बिटेवा बने बैठा, वो बैठी कि इनका बात है, कि इन बात कोई नहीं है, एक इच्छा है, कि इनका इच्छा है। तो कहें कि ऐसा करो तुम अब मेरे साथ शादी कर लो। तो कहा शादी? तो वेद व्यास जी महाराज सोचने लगे चलो ठीक है, हो रहा आगे। वेद व्यास जी महाराज कहने लगे कि अरे जब से हम आए हैं ना, जब से देखे हैं तुमका बाबा, तब से हमारा मन यह करते कि हम आपसे नु कही कि तुम हमारे सत्य बिहाव कर लो, या हम तुम्हारे सत्य बिहाव करना चाहते हैं। लेकिन कहूँ तुम हमका अम्मा कहती हो, कहूँ बहिनी कहती हो, और कहूँ बिटिया कहती हो। तो बोला महतारी कौन कही है, या बहन कौन कही, या बिटिया कौन कही कि बिहाव कर लो? तो कहीं चलो जो भवा तुम छोड़ो, और अब हम कह रहे हैं तुम हमारे सत्य शादी करो।
तो कहीं शादी करो। हाँ बिल्कुल करब, काहे ना करब, लेकिन अब शादी करने के लिए मंडप होना चाहिए। भावरे घूमी जाती तो कहीं तो फिर घूमो, देर का है, कहीं यहाँ कहाँ मंडप रखा। तो कहीं एक काम करो कि ये जो कुटिया है ना, एका साक्षी माने का साथ भौरी घूम लिया जाए, बिहार होगा। कहीं ठीक। वे तब व्यास जी महाराज तैयार, गाठी बांध के तुरंत भौरी घूमे लग। पहली भावरिया होय, पहली घूमे, दूसरी घूमे, तीसरी घूमे लग। तो वेद व्यास जी महाराज सोचे लग पूरा बिहार होगी का करी। एकदम से बड़ी तेज चिल्लाए पड़े। कैसे? अरे तनिक चली पुनिहाई पुकारी, बड़ी जोर से चिल्लानी, हाय बपई रे कांटा लागी गवा। तनिक चली पुनिहाई पुकारी, कंटक लागते रमा मारी। तनु को चली बड़ी तेज से नु पाँव पकड़ के बैठ गई। हाय दादा रे कांटा लागी गवा, बताओ चला ना जाई। जैसे कहीं ना चली ना पे भाई कांटा लागी गवा। भैया जय में ऋषि इतना परेशान कहीं तुम जब चली ना पे तो भौरी पूरी ना हुई, और जब भौरी पूरी ना हुई तो बिहार पूरा कहाँ माना जी। कहीं हाँ या तो बात है, तो कहीं तो का करी ऐसा बताओ कि भौरी पूरी हो जाए, तुम बिहाव कर लो बाहर हर। भैया अब तो वेद व्यास जी महाराज कहे लगे कि ऐसा है कि अगर तुम हमारे साथ शादी करना चाहती हो तो एक काम करो। का करो? हम तुमका बताइए। भैया जैमिन ऋषि को समझा करके वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि अगर तुम शादी करना चाहती हो तो तुम घोड़ा बनो, बनो अश्व तुम हम असवारी, और भामर सात ले वो तुम डारी। तुम अश्व बनो, घोड़ा बनो, और हम तुम्हारे ऊपर बैठ करके साथ भावरे पूरी करें, शादी हो जाएगी। भैया जैमिन ऋषि कहे लगे तो देर कहे, आओ बैठो। बनी गए मुनि का मान धतुरंगा, और चढ़ी नारी सुंदरी मुनियंगा। अंधे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। भैया अंधे 3 प्रकार के होते हैं, एक जन्मांध, एक मदांध और एक कामांध। एक जन्मांध जो जन्म से अंधा होता है, जिसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। एक मदांध जो हर समय नशे में मस्त रहता है, उसे फिर कुछ इस दुनिया से नहीं मतलब, वो अपना पौआ लगाए घूम रहा, वो मदांध है। और कामांध जैसे जैमिन ऋषि, क्योंकि भैया अरे कौआ अंधा रात में दिन में उल्लू, भैया जैमिन ऋषि कहने लगे देर ना करो। तुरंत ही घोड़ा बन गए जैमिन ऋषि। और जैसे ही जैमिन ऋषि घोड़ा बने, वो गाना है ना, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, वह हालत हो रही। तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ता तोड़ लेंगे हम, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। जैमिन ऋषि की वही हालत बिल्कुल। कहने लगे कोई भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से तुम शादी कर ले बस। भैया व्यास जी महाराज जैमिन ऋषि से बोले क्या कि हमसे शादी करोगे या कुंवारे रहोगे, हमसे शादी करोगे या कुंवारे रहोगे।
कुंवारे रहोगे, हमसे शादी करोगे या कुंवारे रहोगे। जैसे कहा कि हमसे शादी करो तो घोड़ा बनो, घोड़ा तुरंत जैमिन ऋषि बन के कहने लगे बैठो। और जैसे ही आज वेद व्यास जी महाराज जैमिन ऋषि के ऊपर बैठे, अब बढ़िया चले जैमिन ऋषि मड़ैया के आराम पार। वो ऐसे ना चले, ऐसे ना चले भैया। वेद व्यास जी महाराज का करें, एक माया का चाबुक लिया और चाबुक लेकर के आज जैमिन ऋषि के छपा भैया। और जैमिन ऋषि का सोचे यह कौन रीति रिवाज हुई बिहाय दुल्हा को मारे वाली। भाई वो तो का जाने बिहाव कितना हुआ थी, वो सोचे कौन रीति रिवाज हुई कि बिहाय में जब बहुरी हो लगती तो दुल्हा मारा जाता। देख मारे शायद मारा थे। और बहुरी 7 नहीं 8 9 10 11 12 13 14 सब भूल गए कि 7 घूमे का रहा है कि 13 घूमे कि 15 घूमे। और कई भौरी भाई हमारी घूमते ही जा रहे, टेहनियों छोड़ गए, दादा हाथ छोड़ गए, सब का करें। वही सोच रहे कि शायद अब किलम सतुई हो, शायद अब किलम, अब उनका याद ही नहीं आवे कई ठुरी घूमे यहाँ है। बार बार यह सोच रहे शायद अब किलम सतुई हो, शायद अब किलम सतुई हो। कि आशा लगी कि सतई बारी, कि अभी को मरे मरा दे का फायदा ज्यादा। कहीं देखो हो गई तुम्हारी 7 भौरी खड़े हो उतरे जैसे, और बड़ी देर में जैमिन ऋषि खड़े भये। और जैसे खड़े भये बड़ी देर में टोनी सब छोले गई रहा। तो जब खड़े भये तो आगे मालूम सब झिलमिलाए लागू के। बड़ी देर में सांप दिखाई पड़ा, और जब सांप दिखाई पड़ा तो का देखें, वो लड़की नहीं है। कौन है? हाथ में कमंडल है, गले में माला पड़ी हुई है। ये तो हमारे गुरुदेव हैं। और जैसे गुरु जी को देखा इतना शर्मा गए, इतना लज्जित हो गए, कहने लगे ये क्या हुआ, अरे ये सब क्या है। गुरु जी ने कहा बेटा अब तुम जानो ये सब क्या है। कहने लगे गुरुजी अब मेरी समझ में आ गया, जो आपने लिखा था वो सत्य है। सुनो मेरी बात गुरुजी, कि हमारी बात पे चित नहीं दीजिए, हमारी बात पे चित नहीं दीजिए। और लिखी रहा है माँ की लिख दीजिए, हमारी बात पे चित नहीं दीजिए। हमारी बात पे ध्यान मत देना, और जो लिखा था आपने वो सत्य है, आप वही लिख दीजिए जो पहले लिखा था। माता सुता बहिनी के
तीरा और कबहू न बैठे पुरुष गंभीरा। जो लिखा था वही लिख दीजिए, आपकी बात सत्य है भैया। जैसे कहा गुरु जी समझाए कि बोले तो जो सत्य है गुरु तो गुरु होता है, लेकिन भैया फिर भी आजकल के शिष्य कुछ ऐसे है ना कि वही अपने आप का बताया गया है कि बड़ी भागी जन्मे तोरे ललनवा हो,